बच्चों आज मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। रियल नंबर के बारे में मैं पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग करते हैं। तो मतलब आज का क्लास आप लोगों का क्वेश्चन सेशन का रहा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। अब 2 ही क्यों माने, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे 2 क्यों, मतलब कि इवन का कंडीशन निकालना है ना। तो इवन क्या बोलता है मेरा कि जब वो 2 का मल्टीपल या फिर 2 के डिविजिबल हो तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 को b को 2 माना। कारण है कि यूजिंग देखो जब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊंगा तो क्या बोलता है यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे आपका q इज एनी इंटीजर, ठीक है। q कोई मेरा इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे ये होता है मेरा फॉर्मूला, जहां r जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। अब देखो अगर मेरा ये 2 से कटने वाला होगा, अगर ये 2 से कटने वाला होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब देखो यहाँ पे अब ये r का कंडीशन क्या होगा कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2, मतलब कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये आपका या तो 0 होगा अदरवाइज 1 होगा। दो कंडीशन बन रहा है। तो देयरफॉर द नंबर a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ये 2q है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज डिविजिबल बाई 2, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q इज एन इवन, ठीक है। और यहां पे जब इसको देखोगे तो ये क्या बचा है आपका, इसको बोलेंगे ऑड, ठीक है। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is an integer some integer, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके हमको इसको सॉल्व करना था। तो ये देखो यहाँ पे a इक्वल टू 2q का कंडीशन आया तो ये क्या देगा, इवन नंबर। अब q का वैल्यू कुछ ही पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, तो ये मेरा इवन दे रहा है। अब यहाँ पे ऐड करते जाओ तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, तो ये आपका ऑड कंडीशन देते जा रहा। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q, मतलब कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि मेरा इंटीजर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यार किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल सब में दे रहा है, तो b को मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है ये देखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू अगर मैं इससे चलूंगा तो क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर वेयर q इज एनी इंटीजर, ठीक है। देखिएगा b, अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है ना, 3 इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे r का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3, मतलब कि r का वैल्यू यहाँ क्या क्या आएगा 0 1 और 2, यही आएगा। तो देयरफॉर नंबर्स आर, एक हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q, दूसरा होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो दीज आर द इंटीजर्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। मैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि a number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, तो find the number। मतलब क्या बोल रहा है कि a number is divided, मतलब a number when divided by 61, मतलब कि एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 61, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिवीजर जो है दे दिया है आपका एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 61, तो कोसेंट इज 27 एंड रिमाइंडर इज 2, ये दे दिया, सॉरी 32। तो हमको नंबर निकालना है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो जानते हैं हम लोग कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है। तो देखो तो यहाँ डिवीजर क्या है, 61 इंटू 27 प्लस 32, इसको जब सॉल्व करिएगा तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखिएगा, इसका क्या बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, मतलब यहां डिविडेंड दे दिया है, डिविडेंड क्या दिया है, डिविडेंड दिया है आपका 1365। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोसेंट, मतलब कि आपका कोसेंट जो दिया 36 दिया, सॉरी 31 दिया और रिमाइंडर 32 दिया। तो फाइंड द डिविडेंड डिवीजर, तो हम लोग को क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये देता है हमको। यहां पे क्या है 1365 इज इक्वल टू डिवीजर हमको पता नहीं है, डिवीजर निकालना है यहाँ पे, इसको हम एक्स लेट किए। ठीक है, तो एक्स इंटू 31 प्लस 32, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका बोल रहा है क्या कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520। तो देखो इसका स्टेप बताया, तो स्टेप 1 क्या था इसका, स्टेप 1 था इसका कि सबसे पहले दोनों में चेक करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज 2520 एंड डिवीजर इज 405, मतलब ये बी का वैल्यू ये ए का वैल्यू हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है मेरा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये चेक करना है, तो a का वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या है 2520 इज इक्वल टू बी का वैल्यू 45। अब देखो ये कितना से गुना किया जाए, मतलब कि डिवीजन करना पड़ेगा, तो हर एक टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखिएगा 2520 में, तो ये 6 बार में लगाइएगा, तो देखो तो कितना देगा, ये इतना आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको जब घटाओगे तो ये 90 देगा। देखिए यहां पे ये आया, तो मतलब क्या हुआ कि 6 इंटू 450 प्लस 90, मतलब कि यहां पे ये क्या रिमाइंडर आ गया। फिर स्टेप सेकंड जाएंगे कि हियर r इज इक्वल टू 90, तो नाउ कंपेयर करना है हमको अब रिमाइंडर और डिवीजर में कौन बड़ा है, तो डिवीजर यहाँ 405 और ये 90 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 405 इज ग्रेटर देन 90। ये स्टेप 2 बताया था मैं कि जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। तो ये क्या, अब देखो अब यहाँ पे क्या डिविडेंड का काम तो खत्म हो चुका है, बच गया मेरा डिवीजर और रिमाइंडर। तो ये डिवीजर और रिमाइंडर में चेक करना है कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि मतलब ये आपका 405 मतलब डिवीजर बड़ा होगा, तो ये यहाँ पे अब हो जाएगा ये डिविडेंड। ठीक है, तो ये 405 को हम कितना, मतलब कि 90 से जब डिवाइड करना, देखो तो 90 से जब डिवाइड करिएगा तो क्या देगा, 90 से जब 405 को डिवाइड करेंगे, 90 को जब मैं 405 से डिवाइड करूंगा कितने बार में लगेगा,
ये आएगा आपका, देखो तो मतलब क्या आया कि 90 इंटू 4 प्लस 45, फिर मेरा यहाँ r इज इक्वल टू क्या आया 45 आया। अब स्टेप 3 लेके जाएंगे। स्टेप 3 में क्या चेक करना है कि यहाँ पे अब मेरा 90 इज ग्रेटर देन 45, ठीक है। तो यहाँ पे 90 को 45 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना आया 0। तो यहाँ पे जो लास्ट का डिवीजर होता है, तो लास्ट का डिवीजर कितना है 45 है, मतलब कि यहाँ पे 45 को जब मैं 90 में लगाया तो 45, ये 90 खत्म हुआ तो बचा क्या 45, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि हेयर r इज इक्वल टू 0, तो देयर फोर लास्ट डिवीजर is 45, hence HCF of 405 and 2520 is equal to 45। ये आपका आंसर हुआ, इसको नोट करिएगा और आगे का जो भी क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट NQ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि 6 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला फिर वही चीज है, यहाँ पे 6 मेरा क्या हो जाएगा डिविजर हो जाएगा। तो लेट सॉल्यूशन देखिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन देखिएगा इसका कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा क्या बोलता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट कि इफ a and b are any positive integer then and q is quotient and r is a remainder, then a is equal to b into q plus r होता है, जहां पे r is greater than इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जब चलेंगे तो यहाँ देखो मेरा ये क्या बोला डिविजल किससे डिविजिबल हुआ 6 से, तो यहाँ मेरा b का वैल्यू क्या होगा 6, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा 6 माने हम, ठीक है। अब देखो नंबर अब मेरा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 q प्लस r। अब r का वैल्यू देखो, r का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या रह सकता है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6 ये होगा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं जाएगा, 6 से छोटा है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा देखो, तो देयरफॉर नंबर्स आर a इज इक्वल टू 6q और आ रहा है फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4, फिर 6q प्लस 5, ये गया आपका नंबर। तो अब हमको लेके चलना है कि इतना सारा मेरा नंबर आया। अब यहाँ पे अब क्या करना है हमको कि कोई भी इंटीजर n लेकर के मैं चलाऊं, तो यहाँ पे मेरा जो भी ये नंबर आया ये मेरा n हो गया, ठीक है। मतलब a जो लेकर के मैं चला यहाँ पे ये मेरा n हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू इतना सारा आया, ठीक है। तो अब हम कोई भी एक लेकर के हमको प्रूफ क्या करना है NQ माइनस n, तो इसको लेकर के हमको प्रूफ करना है, तो इतना नोट डाउन करेगा, मैं आगे लिखता हूं। चलिए केस 1 लेकर के चलते इसमें हम कि n इज इक्वल टू जब मेरा 6q रहेगा, NQ बराबर क्या हो जाएगा 6q का होल q। अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सिंस हम लोग को निकालना क्या है NQ माइनस n, तो NQ का वैल्यू 6q का होल q माइनस 6q, यहां से 6q कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 6q का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बचा। तो ये क्या देगा देखो तो 6q आइए 36 q स्क्वायर माइनस 1, ये देखो तो किसका मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, मतलब कि हेयर NQ माइनस 3 सॉरी n इज मल्टीपल ऑफ 6, तो देयरफॉर NQ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। और इसी तरह आपको आगे का भी काम करना है, तो इसको आप लोग करिएगा। मैं एक केस और बता देता हूं इसका, केस 2 भी बता दे रहा हूं। चलिए केस 2 देखिएगा इसका। केस 2 में जब चलोगे तो सबसे पहला केस 2 क्या बोलता है, चलिए केस 2 में चलते हैं।
केस 2 में जब n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है, ठीक है, तो nq क्या हो जाएगा, देखो तो 6n प्लस 1 का होल क्यूब। मेरा काम क्या है, nq माइनस n निकालना, तो मतलब 6q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6q प्लस 1, दोनों में 6q प्लस 1 कॉमन है, निकाल दो बाहर। यहाँ क्या बचेगा, 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बचा। अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, जब यहां लेके चलोगे तो ये क्या दिया, 6q प्लस 1 इंटू, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 36qa स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12q प्लस 1, यहां पे आ गया माइनस 1, ये दोनों समाप्त हुआ, प्लस 1 माइनस 1, देखो तो क्या आया, 6q प्लस 1 इंटू 36q स्क्वायर प्लस 12q। यहां से देखो तो, यहां से अगर मैं 6 कॉमन लूं तो निकल जाएगा, 6 गया बाहर, देखो तो क्या आया, 6q प्लस 1 इंटू 6q स्क्वायर प्लस 2q, ये आया। अब देखो तो ये भी डिविजिबल बाई 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है कि nq माइनस n इज मल्टीपल ऑफ 6, तो देयरफॉर nq माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। तो अगला केस आप लोगों को खुद को करना है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा कि ये क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर के हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं इसमें आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ पिछले वीडियो में, तो अभी मैं 3 टाइप्स मतलब 3 वाला जो है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें भी 1 या 2 सॉल्व करूँगा, उसके बाद आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो मैं इसमें 7 नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ कि 8, 9 एंड 25 है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर 8 का क्या होगा, देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, फिर 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3, और 25 का 5 इंटू 5, ये गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब सब में 1 कॉमन है, तो अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25, ये क्या होता है, एचसीएफ क्या हो जाता है कि जो तीनों में कॉमन आएगा, तो तीनों में कॉमन तो कुछ पट 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, जो कॉमन आता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, तो इसमें कोई भी चीज कॉमन है क्या, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखो तो ये आपका सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड एलसीएम इज 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, कि फॉर्मूला क्या है, मैं बताया था कल भी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18, मतलब कि एचसीएफ दे दिया है आपका 18 दे दिया है, एलसीएम निकालना है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो है ये आपका दे दिया है 960, मतलब कि ये आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे दिया है। तो हम लोग फिर फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है आपका। तो चलिए एलसीएम हमको पता नहीं है, निकालना है, एचसीएफ पता है, फर्स्ट नंबर क्या है 12960, ये एचसीएफ आ जाएगा, यहाँ एचसीएफ कितना है 18, इसको काटो, जो आंसर आएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा और ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखो अब एक ऐसा नंबर लेना है जो कि इस दोनों को काटे और रिमाइंडर हर टाइम 6 ही दे। तो देखो अब ऐसा नंबर लेंगे, क्या रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जो आएगा, अगर मैं मानता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रहता है, तो ये रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कुछ भी तो इजी हो जाएगा ना, ये इधर आएगा तो घटेगा, तो उसके बाद ये इससे ये पूरा कटने वाला हो जाता है। तो वही हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको देखिएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिएगा लार्जेस्ट नंबर which divide 438 and 606 and
remainder is 6 in each case is equal to HCF of 438 minus 6, 606 minus 6। अब देखो इसका ये कहने का क्या मतलब है, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि लार्जेस्ट नंबर का इसमें दो कंडीशन आता है कि या तो लार्जेस्ट अदरवाइज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही लार्जेस्ट का कंडीशन आता है तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है एचसीएफ का। लार्जेस्ट का कंडीशन बनेगा, रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर गिवन नंबर में से घटा देना है। रिमाइंडर में क्या किया, 6 को 438 और 6006 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नंबर बच रहा है उसका मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या आया नंबर, द नंबर्स आर 432 एंड 600। तब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते इसका। जब प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे इसका क्या देगा, 432 का जब इसको तोड़ोगे अब 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 ये आया। अब 600 को क्या लिख सकते हैं तो भी देख लेते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, 2 टू द पावर क्यू और 3 ये कॉमन है, तो 8 इंटू 3 24। तो नंबर जो आएगा आपका वो क्या होगा, 24। तो लिखेंगे हेयर 24 इज लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 and 606 and gives 6 as remainders every time। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे मैं समझाया हूं। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो हमारे बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर उनके पास होगा ही, वो मेरे को क्वेश्चन सेंड करेंगे अगर कोई डाउट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का है। तो इसको आप लोग फिर काम क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ रिमाइंडर चेंज हो जा रहा है 5 और 7। तो 5 किस में दे रहा है, 320 में। तो 320 माइनस 5 करना है, फिर 457 माइनस 7 करना है, जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इसको। चलिए ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं 35, 56 और 91 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है वो 7 देता है। ठीक है, तो यहां पर देखो यहाँ लीस्ट का कंडीशन आया। तो अब यहाँ पे क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरा काम क्या है कि नंबर्स आर 35, 56 एंड 91। अब देखो ये तीनों से कटने वाला है और रिमाइंडर क्या दे रहा है, 7। तो सबसे पहले तीनों से कटने वाला चीज को हम क्या एलसीएम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, फिर आपका आता है 91। 91 को देखो तो क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब एलसीएम हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना है, कॉमन पार्ट देखना है। तो कॉमन पार्ट यहाँ 7 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 7 को हम लोग एक बार लिखेंगे। फिर देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, इसमें 1 टाइम है। फिर आपका 2 भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 2 का क्यू इंटू 13, ये आएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर क्यू इंटू 13। चलिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये देगा आपका, इतना देगा 3640। तो अब क्या करते हैं, देखो ये एलसीएम आया, मतलब कि ये नंबर जो है इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो ये तो कट जा रहा है, तो मेरे को रिमाइंडर कितना चाहिए, 7, मतलब एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए, 7। तो क्या करना है हमको, सबसे पहला काम कि देयरफॉर
लीस्ट नंबर विच when divided by given numbers is equal to 3640 माइनस प्लस 7, यानी कि आंसर होगा 3647। ये आपका आंसर हुआ, तो इसको नोट डाउन करिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन को इसी बेसिस पे बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग बनाना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिएगा, लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स विद अ नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो x जो है क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, मतलब x को जब 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ q दे रहा होगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर आ रहा है 8, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। और फिर एक और का केस बना है ना, जब x को हम डिवाइड कर रहे हैं 32 से, तो ये भी तो कुछ मेरा q का वैल्यू दे रहा होगा, इसको p मान लेते हैं। ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 12, इसको माना इक्वेशन सेकंड। दोनों तो इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करो, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो तो क्या देगा, 28q प्लस 8 इज इक्वल टू 32p प्लस 12। अब देखो यहाँ पे कुछ 8 को उधर करो, तो 28q इज इक्वल टू 32p प्लस 12 में से 8 गया, आपका 4 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन आएगा, तो 28q इज इक्वल टू 4 इंटू 8p प्लस 1, ये 4 से 28 7 टाइम में कटेगा, 7q इज इक्वल टू 8p प्लस 1। अब देखो तो यहाँ पे क्या वैल्यू q का और क्या वैल्यू p का पुट किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखो तो पुट q इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 6, तो देखो तो 7 7 जा 49, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, ये आया, मतलब q का वैल्यू 7 और p का वैल्यू क्या आया 6 आया। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगर इसको, तो पुट q इज इक्वल टू क्या 7, और मतलब कि जब मैं ये पुट किया तो आपका ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर q एंड p का वैल्यू क्या है मेरा 7 और 6। अब कोई भी एक इक्वेशन से ले लो, तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो तो x इज इक्वल टू 28 इंटू q का वैल्यू देखो तो क्या है 7 है, अब प्लस 8, इसको गुना कर दो 204, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा।